और सुधा की मौत हो जाती है। लेकिन सुधा की आत्मा को शांति नहीं मिलती, क्योंकि उसे तो 15 अगस्त के दिन दुश्मनों के इरादों को फेल करना था और उस बम से सबको बचाना था। सुधा एक चुड़ैल बन जाती है, लेकिन एक देश प्रेमी चुड़ैल। एक गांव था बदलापुर। इस गांव में सुधा अपने पति सोहन और बेटा चिंटू साथ में बड़े अच्छे से रहते थे। समय बीत रहा था। एक दिन अचानक से, अजी सुनिए, कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? अभी कल ही तो आए हो आप। सुधा, अचानक से बाहर के चीनी देश से हमारे देश को खतरे का संदेश आया है, इसलिए बॉर्डर पे जा रहा हूँ। ये तो हद हो गई है। आप इंडियन आर्मी लोगों की पर्सनल जिंदगी होती है कि नहीं? अभी कल ही आए हो, वो भी 3 महीने बाद, और अब दोबारा आप जा रहे हो। चिंटू भी सो के उठेगा तो बहुत रोएगा। अरे मेरी इकलौती धर्मपत्नी जी, मैं आपसे और चिंटू से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अपने देश से भी उतना ही प्यार करता हूँ, इसलिए देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी ना। मैं कुछ नहीं जानती। अभी 1 हफ्ते बाद 15 अगस्त है, आपके देश का बर्थडे। उससे पहले आपको आना पड़ेगा, क्योंकि चिंटू का भी जन्मदिन है फिर 14 अगस्त को। अरे मेरे देश का बर्थडे, तुम भी ना कुछ भी बोलती हो। वैसे सही कह रही हो, सही मायने में हमारा देश उसी दिन स्वतंत्र हुआ था, तो हुआ ना उसका जन्म। इतने में चिंटू आ जाता है आंख मसलता हुआ। पापा, आप दोनों क्या बात कर रहे हो? सोहन चिंटू को गोद में लेता है और फिर उसे प्यार करते हुए कहता है, चिंटू बेटा, मैं और तेरी मम्मी हम दोनों तेरे बर्थडे की प्लानिंग कर रहे हैं। अरे वाह पापा, तो मैं अभी लिस्ट लेके आता हूँ, रुको। चिंटू अपने कमरे में जाके एक बड़ी सी लंबी लिस्ट लेके आता है और सोहन को वो दे देता है। अरे बाप रे, ये क्या बना रखा है? इतनी बड़ी लिस्ट, लगता है कि 1 साल से बन रही है ये लिस्ट। यस पापा, मेरे लास्ट बर्थडे के बाद से मैंने लिस्ट रेडी करना शुरू कर दिया था, सो अब जाके रेडी हुई है। अच्छा मेरे हीरो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे तेरे बर्थडे पे सब कुछ मिल जाएगा, आई प्रॉमिस। ओके, अब तो खुश? वाह वाह, मजा आ गया। मुझे इतनी सारी चीजें मिलेगी कि मैं क्लास में सब बच्चों को दिखाऊंगा। चिंटू वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद अब मेरी इकलौती धर्मपत्नी जी, गुस्सा वगैरह छोड़ दो, कम से कम अपने पति को हंस के बाय तो करो। सुबह जल्दी उठ के सोहन चला जाता है। 2 दिन बाद अचानक से सुधा के पास एक फोन आता है और सुधा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सोहन की अपने देश के लिए लड़ते हुए जान चली गई। सुधा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। तभी घर की बेल बजती है और एक कार्टून आता है जिसमें चिंटू के बर्थडे की पूरी लिस्ट का सामान और एक लेटर होता है सुधा के लिए, जिसमें लिखा था कि चिंटू के बर्थडे की तैयारी हो गई, मैं लड़ने जा रहा हूँ, लेकिन अपने देश को स्वतंत्र दिवस पे खतरा है, कोई बाहर से बम फोड़ने वाला है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो देश की चिंता रहेगी मुझे, मेरे जाने के बाद चिंटू का ध्यान रखना, और हाँ, मेरे लिए रोना मत, इससे बेहतर देश के लिए कुछ करके दिखाना, तभी तुम सही मायने में एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी बनोगी। सुधा ये पढ़कर रोने लगती है। मैंने आपको खो दिया सोहन, लेकिन आपकी कही हुई बातें मैं कभी नहीं भूलूंगी। मम्मी, पापा कब आएंगे? मेरे जन्मदिन तक आ जाएंगे क्या? बेटा, तेरे पापा एक बहादुर ऑफिसर थे और मुझे उन पे गर्व है कि उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन जाने से पहले तेरे पापा ने तेरी पूरी लिस्ट ला के दी है चिंटू, ये ले। वो चिंटू को सब सामान देती है और उसके बाद वो देश के बॉर्डर के वहाँ चली जाती है, अपने देश को उस बम के धमाके से बचाने के लिए। वो जब वहाँ जाती है जहाँ सोहन की मौत हुई थी, तो हर जगह गोली बारूद से लड़ाई हो रही थी, और तभी अचानक से सुधा के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरता है
और सुधा की मौत हो जाती है। लेकिन सुधा की आत्मा को शांति नहीं मिलती, क्योंकि उसे तो 15 अगस्त के दिन दुश्मनों के इरादों को फेल करना था और उस बम से सबको बचाना था। सुधा एक चुड़ैल बन जाती है, लेकिन एक देश प्रेमी चुड़ैल जो अपने पति की कही हुई बात करना चाहती है। तभी सुधा ने देखा कि कुछ आदमी और औरतें वर्दी में बैठ देश के नक्शे पे बात कर रहे थे। सुधा ने उनमें से एक औरत के शरीर पे कब्जा कर लिया। अब वो औरत सुधा की कही हुई बात करने लगी। हमारे देश को 15 अगस्त के दिन बम से खतरा है। हमारे देश को हमें बचाना है। इसके लिए मैं जाके पता लगाती हूँ आखिर दुश्मनों के मन में क्या चल रहा है। सुधा जाके वह पता लगाती है और सुनती है कि 15 अगस्त के दिन एक बड़ा बम उन्होंने छोटे बच्चे के खिलौने सॉफ्ट टॉय में रखा है। इस बात का पता लगा के सुधा वापस आ जाती है और फिर सबको बताती है ये बात। और अब 15 अगस्त से पहले सुधा और बाकी सब सैनिक ने हर छोटे बच्चों के सॉफ्ट टॉय को ढूंढकर बम को ढूंढना शुरू किया और बहुत जल्द बम मिल गया और उसे डिफ्यूज कर दिया। 15 अगस्त का दिन आता है और सुधा ने भी सोचा कि अब उसे भी हमेशा के लिए जाना चाहिए यहाँ से। सुधा चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। उसे देख के सब डर जाते हैं और सोहन का दोस्त रवि उसे देख के कहता है, भाभी, आई मीन चुड़ैल जी, आप सही मायने में एक आर्मी अफसर की पत्नी बनी और देश के लिए अपने कर्तव्य को पूरा किया। देश के लिए अपनी जान देना बहुत गर्व की बात है और आज मुझे गर्व है कि मेरी जान भी देश के लिए काम आई। और मैं चाहती हूँ कि मेरा चिंटू भी बड़ा होके एक बहादुर आर्मी ऑफिसर बने, ताकि वो अपने मम्मी पापा की तरह देश के लिए कुछ कर सके। भाभी, आई मीन चुड़ैल जी, सही में आपकी ऐसी सोच और ऐसी बहादुरी को दिल से सलाम। रवि और बाकी सब लोग सल्यूट करते हैं, झंडे को लहराते हैं और फिर चिंटू भी वहां आ जाता है और वो भी देश के झंडे को सल्यूट करता है और साथ में चुड़ैल भी सल्यूट करती है और फिर हमेशा के लिए वहां से चली जाती है।